दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक की समरी पार्ट 1 डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं उसी बुक का पार्ट 2 आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपने उस बुक का पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी से देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस वीडियो में मैंने 6 मेथड्स बताए थे सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करने के लिए। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1, how to use your subconscious mind for wealth. Number 2, how to use your subconscious mind for happiness. And number 3, how to stay young in spirit forever. Number 1, how to use your subconscious mind for happiness. ऑथर बताते हैं कि आपकी लाइफ में ट्रू हैप्पीनेस तब आएगी जब आप क्लियरली रियलाइज कर लोगे कि आप अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स और वीकनेस को ओवरकम कर सकते हो। ट्रू हैप्पीनेस आपकी लाइफ में तभी अट्रैक्ट होगी जब आपको बिलीव हो जाएगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को हील कर सकता है और आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद भी कर सकता है। ऑथर बताते हैं कि हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड है और हमारे पास पूरा फ्रीडम है हैप्पीनेस को चूज करने का। हैप्पीनेस को अचीव करने का एक तरीका है विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप बहुत हैप्पी हैं, आप बहुत खुश हैं, आपको एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिला है। आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप एक लविंग नेचर के इंसान हैं और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और पीस का भरमार है। विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में मैंने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से बताया है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हैप्पीनेस भी आपका डिजायर होना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत टाइम से डिप्रेस्ड और डिटेक्टेड थे, बट जब उन्होंने हैप्पीनेस को अपना डिजायर बनाया तो फिर वो धीरे धीरे हैप्पीनेस की ओर अट्रैक्ट होने लगे। आप भी हैप्पीनेस को अपना डिजायर बनाओ। ये निश्चय करो कि अब मैं अनहैप्पीली नहीं जीऊंगा और हैप्पीनेस को अचीव करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं हैप्पीनेस को अचीव कर सकता हूँ। हैप्पीनेस अचीव करने के लिए आप एफर्मेशंस का भी यूज कर सकते हो। जब भी आप सुबह उठो तो आप अपने आप से कहो कि आज मैं हैप्पीनेस को चूज करता हूँ, आज मैं सक्सेस को चूज करता हूँ और आज मैं पीसफुलनेस को चूज करता हूँ। और ऐसे ही पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने आप को दो जिससे आपकी लाइफ में भी हैप्पीनेस अट्रैक्ट हो। आप एक और मेथड को यूज कर सकते हो जिसमें आप हैप्पीनेस के प्रति थैंकफुलनेस और ग्रेटिट्यूड की भावना प्रकट करते हो। ऐसा करने से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और ज्यादा अट्रैक्ट होगी, क्योंकि ऑथर बताते हैं कि जब भी हम किसी चीज के प्रति थैंकफुलनेस प्रकट करते हैं, जब भी हम किसी चीज के प्रति शुक्र होते हैं, जब भी हम किसी चीज के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, तो वो चीज हमारी लाइफ में और ज्यादा अट्रैक्ट होती है। आप अपने आप से कह सकते हो कि मैं शुक्रगुजार हूं अपनी खुशियों का, मैं शुक्रगुजार हूं अपनी हैप्पी लाइफ का। और फिर ऐसे ही आप अपने आप को कई बार दिन में ऐसे थैंकफुल सेंटेंसेस बोल सकते हो जो अल्टीमेटली आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही बुक समरीज और सेल्फ हेल्प वीडियोस लाते रहते हैं। और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास हर चीज का भंडार है, तो अगर आप कोई भी चीज अपने सबकॉन्शियस माइंड से मांगना चाहते हैं तो आप मांग सकते हैं। मैंने इस पॉइंट में आपको कई तरीके बताए हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए। आप इनमें से किसी का भी यूज करके अपनी लाइफ में हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ। दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि वेल्थ और कुछ नहीं, बस एक सबकॉन्शियस कन्विक्शन का पार्ट है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप बस ये कहते रहो आई एम अ मिलेनियर, आई एम अ मिलियनियर, आई एम अ मिलेनियर, ऐसा बोलने से आप अमीर नहीं बन जाओगे। आपको अपने माइंड में वेल्थ कॉन्शियसनेस बिल्ड करनी होगी और अपने माइंड को वेल्थ के लिए रीप्रोग्राम करना होगा। बाय योर एफर्मेशंस फॉर वेल्थ फेल। अक्सर बताते हैं कि बहुत लोग एफर्मिएट तो करते हैं कि आई एम वेल्दी, आई एम प्रोस्पेरस एक्सेट्रा, बट फिर भी वो अमीर नहीं बनते हैं, क्योंकि वो इस तरह से एफर्मिएट कर रहे हैं जैसे कि वो अपने आप से झूठ बोल रहे हो। पार्ट 1 में भी मैंने बताया था कि एफर्मेशन इज अ ब्लाइंड फेथ। आपको बिलीव करना होगा, आपको अपनी बॉडी को स्टेट में लाना होगा, जैसे कि हम प्रेयर के टाइम पे करते हैं। हमें गॉड पर एक ब्लाइंड फेथ होता है, एक बिलीव होता है। अगर एफर्मेशंस करते वक्त आप अपनी बॉडी को स्टेट में नहीं लाते हैं, आपके अंदर एक ब्लाइंड फेथ और एक बिलीव नहीं होता है, तो आपकी एफर्मेशंस फेल हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है कि आपको एक पीसफुल जगह पर चले जाना है और 10 डीप ब्रीथ्स लेनी है। फिर आपको क्या करना है कि आपको अपने थॉट्स को एनालाइज करना है और अपने उन थॉट्स को फाइंड आउट करना है जिसकी वजह से आपका माइंड वेल्थ के लिए नेगेटिवली प्रोग्राम्ड है। जैसे मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मेरी किस्मत की वजह से मैं गरीब हूँ, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा।
जब आप अपने इन थॉट्स को पहचान लो तो आपको अपने इन थॉट्स को पॉजिटिव वे में चेंज कर देना है। आपको अपने इन थॉट्स के साथ लड़ना नहीं है कि नहीं तू मेरे माइंड में नहीं आ सकता है। आपको इन्हें अपना एक फ्रेंड बनाना है और पॉजिटिव वे में चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता को चेंज करके आप मैं अमीर हूं कर सकते हैं। और ऐसे ही आपको अपने सारे नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव वे में चेंज करना चाहिए। ट्रस्ट मी, ये छोटा सा स्टेप आपको बहुत हेल्प करेगा अपने माइंड को वेल्थ के लिए रीप्रोग्राम करने के लिए। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस कर लिया कि वेल्थ आपकी है तो सच में आप अमीर बन जाएंगे। ऑथर बताते हैं कि हम सब की प्रॉब्लम्स ये है कि हम सभी अपने माइंड में एनवियस और नेगेटिव थॉट्स लाते हैं। अगर हमारा कोई कंपटीटर हमसे आगे निकल गया है तो हम लोग उसके बारे में बहुत नेगेटिव बोलते हैं और सोचते हैं, जिसकी वजह से अगेन हमारा ब्रेन नेगेटिव पोजीशन पर आकर खड़ा हो जाता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि जब भी आपका कोई कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकले तो आप उसके बारे में नेगेटिव सोचने की बजाय उसके बारे में पॉजिटिव सोचो कि मैं बहुत खुश हूँ अपने दोस्त की तरीके से, मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो ऐसी तरक्की करता रहे। इससे क्या होगा कि आपके नेगेटिव थॉट्स की पावर न्यूट्रलाइज हो जाएगी, जिससे फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्लीप एंड ग्रो रिच। ऑथर बताते हैं कि जब भी हम लोग सोने जाए तो हमें 5 मिनट के लिए एक टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहिए। जब भी आप सोने जाओ तो बस आप 5 मिनट के लिए वर्ड वेल्थ को रिपीट करो। और हाँ, इस वर्ड को रिपीट करते वक्त आपके अंदर एक ब्लाइंड फेथ होना चाहिए, आपको बिलीव होना चाहिए, तभी ये वर्ड आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करेगा। बस 5 मिनट वेल्थ वर्ड को फील करते हुए रिपीट करो और आप देखोगे कि वेल्थ आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और नॉलेजेबल लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज कर सकें। पॉइंट नंबर 3, हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉर एवर। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी बूढ़ा नहीं होता। एक स्टोरी से समझाऊं तो एक बार ऑथर अपने एक पुराने दोस्त से लंदन में मिले। उनका दोस्त ऑलमोस्ट 80 साल का था। बहुत लोगों के लिए अच्छी बात होती है लेकिन उसके लिए नहीं थी। जब ऑथर ने उन्हें देखा तो वो बहुत वीक और बीमार लग रहे थे। जब ऑथर ने उनसे उनकी हालत का राज पूछा तो उन्होंने कहा, वैसे तो डॉक्टर ने मेरी बॉडी में कोई पर्टिकुलर डिजीज नहीं पाई है। आदमी ने कहा कि डॉक्टर्स पागल है, मुझे मेरी बीमारी के बारे में पता है। जब ऑथर ने उनसे उनकी बीमारी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी बीमारी खुद लाइफ है। उस आदमी ने ऑथर से अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई कि कोई मुझे पसंद नहीं करता है क्योंकि मैं किसी काम का नहीं हूँ। और फिर ऐसे ही उसने ऑथर से अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई। जब ऑथर ने अपने फ्रेंड की बात सुनी तो ऑथर को समझ में आया कि उनके फ्रेंड की प्रॉब्लम लाइफ नहीं है बल्कि उनके फ्रेंड की प्रॉब्लम लाइफ को देखने का नजरिया है। ऑथर को समझ में आया कि उनका नजरिया लाइफ के प्रति बहुत नेगेटिव है। उनका मेंटल एटीट्यूड ही था जो उन्हें बीमार बना रहा था। इसीलिए आप भी पॉजिटिव रहो। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है तो अपनी इस मेंटालिटी को बदलो और लाइफ के प्रति एक आशावादी मतलब ऑप्टिमिस्ट बनकर रहो। एक स्टोरी के थ्रू समझाऊं तो ऑथमर अम्मन एक बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट थे। उन्होंने अमेरिका के कई सारे फेमस ब्रिजेस बनाए थे जिनके लिए उन्हें बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन और अवार्ड्स भी मिले थे। कमाल की बात यह है कि उन्होंने बिल्डिंग्स को डिजाइन करना स्कूल या कॉलेज की डिग्री खत्म करने के बाद नहीं किया था, बल्कि उन्होंने बिल्डिंग्स डिजाइन करना 60 साल की उम्र में शुरू किया था। इसलिए कहते हैं कि इंसान बूढ़ा अपने दिमाग से होता है, ना कि अपने शरीर से। ऑथमर अम्मन अपने 60 साल की उम्र में भी इतना सब अचीव कर पाए क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज बैठ गई थी। उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक बात बैठ गई थी कि वो अभी भी यंग है। बुढ़ापा में ओल्ड एज में वीक नहीं बनाता है, बल्कि बुढ़ापे का डर हमें ओल्ड एज में वीक बनाता है। आप कुछ अफर्मेशन या सेंटेंसेस का यूज करके एक यंग स्पिरिट बिल्ड कर सकते हो। जैसे आपको अपने आप से डेली कहना चाहिए कि आप एक यंग इंसान हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है और आपके अंदर अभी भी एक यंग स्पिरिट है। और ऐसे ही पॉजिटिव अफर्मेशंस अगर हम लोग अपने आप को रोज दें तो हमारे अंदर एक फॉरएवर यंग स्पिरिट बिल्ड हो जाएगी। ये औसम बातें मैंने आपको द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी से बताई है। इसका पार्ट 1 भी मैंने बनाया है जो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही बुक समरीज और सेल्फ हेल्प वीडियोस लाते रहते हैं। और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले।